जय भारत। लास्ट वाले क्लास में हमने पढ़ लिया है पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड क्या होता है फंक्शन का। आज वाले क्लास में हम लोग कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के पीरियड देख लेते हैं। साइन एक्स का पीरियड चाहिए मुझे। साइन एक्स का पीरियड कितना होगा ये तो अपने को मालूम है, कल भी हमने देखा था कि 2 पाई होगा। ठीक है ओके, क्योंकि साइन एक्स जो होता है ये 2 पाई के साइकिल में ये कंप्लीट अपना ये 2 पाई के पीरियड इतने इंटरवल में अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है वैसे, और ये बार बार रिपीट करने लग जाता है। ओके अब चाहिए मुझे कितना, मुझे चाहिए मॉड ऑफ साइन एक्स का। मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब कितना होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यही साइकिल बार बार आती जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर पाई तक इसका पीरियड होना चाहिए, तो ये होगा इसका मॉड साइन एक्स का पीरियड होगा पाई। इसके बाद साइन क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब एक्स क्यूब जब करते हैं किसी भी नंबर का तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है, नेगेटिव का क्यूब आता है नेगेटिव। इसका मतलब इसका जो क्यूब करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो नेगेटिव रहेंगे। मतलब पूरे साइकिल अभी भी कंप्लीट हो जाएगी, बराबर है क्या? पूरा साइकिल अभी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्यू का भी कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 पाई। ठीक है, अब मॉड ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स। रूट ऑफ साइन एक्स क्या होगा? रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट होता है, नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं होता है। जब रूट ऑफ साइन एक्स की बात करेंगे, रूट ऑफ साइन एक्स का जब ग्राफ निकालने की कोशिश करूंगा मैं, तो जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा इसका, बराबर है क्या? तो 0 से लेकर पाई तक के बीच में कोई ना कोई साइकिल, कोई ना कोई इसकी रूट की वैल्यू कोई ना कोई मिल ही जाएगी। लेकिन जब पाई से लेकर 2 पाई के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन है साइन एक्स वो निगेटिव है, और निगेटिव का रूट एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी ना, मतलब इतना ही रहेगा इसका ग्राफ। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इसके डोमेन में ये नंबर नहीं है तो ये तो ब्लैंक ही रहेगा, फिर यहाँ पे ग्राफ रहेगा ही नहीं। इसके बाद क्या होने वाला है, 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में फिर से इस साइकिल आ जाएगी, बराबर है क्या? और फिर से 3 पाई से लेकर 4 पाई के बीच में ब्लैंक रहेगा। अब ये पीरियोडिक है या नहीं देख लो, पीरियोडिक तो है क्योंकि बार बार रिपीट तो कर रहा है, लेकिन अब पीरियड कितना होगा, ये 0 से लेकर पाई तक का पीरियड नहीं है। अब इसका कितना पीरियड है कि 0 से लेकर 2 पाई तक का इतना जो साइकिल है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी इसका ग्राफ है वही बार बार रिपीट हो रहा है। भले ही पाई से लेकर 2 पाई के बीच में डिफाइंड नहीं है ग्राफ, लेकिन हमको तो कंसिडर तो करना पड़ेगा कि इतना जो साइकिल है बार बार आते जा रहा है, बराबर है क्या? कि ये अगर यहाँ से उठा के मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो ये कर्व के बदले कर्व आएगा, ब्लैंक के बदले ब्लैंक आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी पीरियड कितना आ जाएगा, इसका भी पीरियड आ जाएगा 2 पाई के बराबर। ओके, साइन क्यूब तो हो गया ना, इसका तो कितना आ जाएगा, 2 पाई ही आएगा। ओके, अब साइन रेस्ट टू 4। साइन रेस्ट टू 4 मतलब क्या, इवन नंबर, ये पावर इवन है, पावर इवन का मतलब होगा इवन पॉजिटिव नंबर का ही पावर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का भी पावर इवन करे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो नीचे वाली साइकिल है ऊपर शिफ्ट हो जाने वाली है, तो इसका मतलब इसका पीरियड रिड्यूस हो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब एक ये अगर समझ रहे हो आप लोग तो क्या होगा, जब साइन एक्स होगा इसका पावर अगर एन एक्स करना है मुझे, कॉस का पावर अगर एन एक्स कर देना है, और इसका सेक का पावर मुझे एन कर देना है, और कोसेक का भी पावर कितना करना है, एन कर देना है। तो ये जो है ये सारे जो फंक्शंस है ये एक ही तरीके से बिहेव करेगी पीरियड के पीरियड में। क्या होगा, अब एन अगर जब होगा ऑड तो इसका जो पीरियड आएगा हमेशा 2 पाई आएगा, मतलब पावर अगर ऑड होगा तो हमेशा पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। और एन अगर इवन होगा तो इस सारे फंक्शन में, मतलब साइन में, कॉस में, सेक में, कोसेक में, जब भी पावर इसका इवन होगा उस वाली केस में इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, और कब, मॉड के वाली केस में भी, मॉड वाली केस में भी क्या आएगा, मॉड वाली केस में भी इसका पीरियड रिड्यूस हो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो साइन, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, उस वाले सारे केसेस में इसका जो पीरियड होगा कितना होगा, इवन होगा, क्योंकि मॉड जो है इवन का ही काम करता है, मतलब नीचे वाला साइकिल ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो टैन के बारे में बात कर लेते फिर। अब टैन का पावर कितना होगा, एन एक्स होगा, या फिर कॉट का पावर एन एक्स होगा। अब यहाँ पे कॉट और टैन का दोनों का सेम बिहेवियर रहेगा। जब एन ऑड होगा, एन जब ऑड होगा तो इसका मतलब इसका जो पीरियड रहेगा वो पाई रहेगा, और एन जब इवन होगा कितना, यहाँ पे भी पाई ही रहेगा, बराबर है क्या? दोनों में भी पाई ही रहता है, मतलब इस वाले केस में इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है। टैन में और क्वाट में हमेशा पीरियड कितना रहेगा, पावर कितना भी आने दो, हमेशा पाई ही रहेगा। क्यों रहेगा, कल हमने शायद बोला था कि जब नीचे का ऊपर भी जाकर गया तो -π/2 से लेकर 0 के बीच में टैन का जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होगा, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीज होकर भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा कि ये -π/2 से π/2 के बीच में अगर हमने ऊपर भी लेके गए तो भी डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, जब ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा ना तो इसके बराबर ही दिख जाएगा। चलो ना इसको देख लेते हैं। तो ये जब ग्राफ ये नीचे वाला ऊपर जब आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये जैसा ग्राफ दिख रहा है मुझे वैसे ही ये ग्राफ दिख रहा है, तो ये इतना पीरियड हम लोग बोल सकते थे। उस वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से साइन ऑफ रूट एक्स,
अब ये जो है एक्स जो है ये कैसा आ गया, रूट एक्स आ गया। ये हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ भी कर सकते हैं, मतलब ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ऐसे भी देख लो ना, जब रूट एक्स की बात आएगी तो निगेटिव साइड पे तो कोई ग्राफ एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब इस साइड से तो ग्राफ एग्जिस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक्स निगेटिव होगा तो इसके पीछे एक्स एक्स वाई एक्स के पीछे तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं रहेगा। अब आगे क्या रहेगा, अब 0 से लेकर 1 तक का, 0 से लेकर 1 तक के बीच में, अब इसके अगर मैं नंबर्स भी देख लूँ ना तो कैसे होगा देख लो, 0 से लेकर 1 तक के बीच में कैसा रहेगा, ये 0 से लेकर 1 तक में रूट के जो वैल्यू जाएंगे 0 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा। अब 1 से लेकर 4 के बीच में इसका जो ये इतने जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक के बीच में, इसका रूट जो आएगा, इसका जो रूट एक्स निकालेंगे इतने वैल्यू का, तो 0 से लेकर 1 तक चला जाएगा। अब 0 से लेकर 1 तक का मतलब 1 यूनिट के अंदर कितना आ रहे, कितने नंबर्स आ रहे, 0 से लेकर 1 तक नंबर कवर हो गए। इसके बाद 1 से लेकर 4 तक के बीच में इसमें कितना आएगा, इसमें आ जाएगा इसका रूट 1 से लेकर 2 के बीच में, बराबर है क्या। इसका मतलब इसमें 1 यूनिट में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है रूट का, उतना अब अगले वाले में कितना होगा, 1 से लेकर 4 तक, मतलब कितने 3 यूनिट में कितना होगा, अभी ये होगा 1 से लेकर 2 तक, मतलब फिर से 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए रूट का मुझे x को कितना कवर करना पड़ रहा है, इसमें 3 यूनिट कवर करना पड़ रहा है, इसमें 1 यूनिट कवर करना पड़ रहा है। इसके बाद 4 से लेकर 9 तक के बीच में रूट 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब रफली अगर देखा जाए तो x जितना आगे जाएगा तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ते जाएगा तब जाके मुझे रूट का 1 यूनिट डिस्टेंस कवर होगा। मतलब यही अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो साइन रूट ऑफ एक्स सिमेट्रिक मतलब हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये पीरियोडिक तो आ ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात आपको, इसका मतलब ये नॉट पीरियोडिक है। अब आगे चल के हम लोग ये कंपोजिशन है वैसे 2 टाइप का, किसका ये साइन एक्स और रूट एक्स का क्या है कि कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन में तो रूल में तो बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि मतलब ये क्या होगा, ये सिमेट्री ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, उसमें तो बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी हमने कंपोजिट फंक्शन नहीं किया है, इसलिए अभी ऐसा सोच सकते हैं कि रूट का जो आंसर है 0 से लेकर 1 तक 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, 1 से लेकर 4 तक के इसमें दूसरा यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले 0 से लेकर 1 तक का और 1 से लेकर 4 तक का ये 2 ही ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से, तो ये पीरियोडिक तो वही नहीं सकता। समझ में आ रही क्या बात। सेम लॉजिक के हिसाब से साइन एक्स स्क्वायर ये भी क्या होगा कि ये भी नॉट पीरियोडिक होगा, क्योंकि इसमें भी देख लो 0 से लेकर 1 तक के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक ही आएगा, मतलब एक ही डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन जब 1 से लेकर 2 तक जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब 1 से लेकर 2 का स्क्वायर कर तो 1 से लेकर 4 तक का इंटरवल बन जाएगा, मतलब 4 यूनिट आगे सरक गया। और 2 से लेकर 3 के बीच में तो और ज़्यादा सरक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 9 तक, मतलब इतना डिस्टेंस उसमें आ जाएगा, तो ये भी पीरियोडिक है नहीं। इसके बाद साइन 3x पीरियोडिक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका पीरियड कैसा निकालेंगे, तो x के साथ मल्टीपल में आ गया 3, इसका मतलब कितना आएगा कि पहले तो साइन का पीरियड निकालो, कितना होता है 2 पाई होता है, ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, एक साथ मल्टीपल में जो भी नंबर था उसका मॉड लेना पड़ेगा, मतलब 2 पाई बाय 3 ये इसका पीरियड होगा। कल हमने ये बोला था कि कोई भी फंक्शन को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिवाइड कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ने वाला था, फर्क पड़ने वाला था एफ के अंदर जो भी वेरिएबल है एक्स है उसको अगर किसी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब जाके इसके पीरियड में चेंजेस हो जाएंगे। और वो कितना चेंजेस होगा, अगर एफ एक्स का पीरियड ये टी है तो इस फंक्शन का जो पीरियड बनेगा कितना आएगा, टी डिवाइड बाई के ऐसा बनना चाहिए, और इसका मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि पीरियड जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है वैसे, इसलिए ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देख लो कितना था, ये 2 पाई किसका पीरियड था, ये साइन एक्स का था, और इसको एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने डिवाइड बाई 3 कर दिया। बात समझ में आ रही कि आप लोगों को। इसके बाद देख लो अब नीचे वाले में, अब मॉड ऑफ साइन 3x आ गया, मॉड आ गया तो पहले सबसे पहले क्या कर लो कि मॉड के हिसाब से साइन का पीरियड कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आधा, मतलब पाई। समझ में आ रही बात आपको। इस मॉड की वजह से इसका पीरियड कितना बन गया, साइन का बन गया पाई। अब एक्स से मल्टीपल में कितना है, एक्स से मल्टीपल में 3 है, इसका मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को कितना, 3 से। समझ में आ रही है आपको बात। मॉड की वजह से होगा पीरियड पाई, और एक्स को मल्टीपल में 3 है तो हो जाएगा पाई बाय 3 इसका पीरियड। ओके नीचे आ जाते हैं। अब देख लो ये साइन पाई एक्स डिवाइड बाय रूट 2 है, सबसे पहले तो साइन एक्स का पीरियड लिख दो, कितना आ गया 2 पाई आ गया। अब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स के मल्टीपल में जो भी नंबर है, क्या नंबर है, पाई बाय रूट 2 ये है एक्स के मल्टीपल में नंबर, बराबर है क्या। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, वैसे देख लो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रूट 2 ये इसका पीरियड हो जाना चाहिए, बराबर। यहाँ पे देख लो अब साइन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स है,
अब ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन होता ही है वैसे। फ्रैक्शन ऑफ एक्स मतलब कितना, 0 से लेकर 1 तक के बीच में ये साइकिल आ जाएगी, 1 से लेकर 2 के बीच में ये साइकिल आ जाएगी, 2 से लेकर 3 के बीच में ऐसा नंबर, ऐसा कोई ग्राफ आएगा, ये ऐसे ग्राफ आते जाएंगे ना, और यहाँ पे -1 से लेकर भी ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे जो नंबर जाएंगे, यहाँ इसको जो नंबर जाएंगे 0 से लेकर 1 तक, इसमें जब साइन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स जब ग्राफ निकालना है तो साइन एक्स का ग्राफ तो ये होता है, तो ये 0 से लेकर ये होता है π/2। π/2 मतलब कौन सा नंबर हो गया, ये होता है 1.6 समथिंग, और 1 कहाँ पे आएगा, ये इधर ही आएगा कहीं, मतलब 1 ये है इतना, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, sin 1 हो गया इतना ये। तो जब मैं 0 से लेकर 1 तक का साइन का ग्राफ निकालूंगा तो कैसे आएगा, 0 पे तो 0 आएगा, अगर ये 1 है और अगर ये साइन 1 होगा तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा मेरा ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे ओपन होना चाहिए साइन 1, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा 1 पे ओपन है इसलिए, ठीक है। अब 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 2 के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ एक्स है वो भी कितना देगा, फिर से कितना दे देगा, 0 से लेकर 1 तक के बीच में दे देगा, वही वैल्यू रिपीट करने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे यही ग्राफ फिर से रिपीट करने लगेगा, 2 से लेकर 3 तक के बीच में यही ग्राफ रिपीट करने लगेगा, सिमिलरली पीछे भी ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ ये पीरियड तो हो ही गया ना, बराबर है क्या। तो और इसका पीरियड कितना हो गया, जो अंदर फंक्शन है उसका जितना पीरियड है उतना इसका पीरियड बन जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1। साइन फ्रैक्शन ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 1। अब साइन ऑफ बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स का मतलब क्या होगा, बॉक्स एक्स का मतलब होता है इसके जो वैल्यूज आते हैं कितना आते हैं, ये इंटीजर ही आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। अब उसके साथ साइन 0 कितना आएगा, वो तो 0 आएगा, साइन 1 कितना आएगा, साइन 1 के बराबर आएगा, साइन 2 कितना आएगा, कोई ना वैल्यू आएगी, साइन 3 कितना आएगी, कोई ना वैल्यू आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं ना, कोई सिमेट्रिक तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। तो साइन 0 का वैल्यू अलग आएगा, साइन 1 का वैल्यू आएगा अलग आएगा, साइन 2 का वैल्यू अलग आएगा, और ये कोई भी पैटर्न रिपीट करेगा ही नहीं है। इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये जो है ये नॉट पीरियोडिक है। अगर आपको देखना है तो इसका ग्राफ निकाल के देख लो, क्योंकि आपको इसका ग्राफ आ ही जाता है वैसे, और आप वहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर्स कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है ना कभी, ये तो अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं, तो मतलब ये पीरियोडिक नहीं है। तो बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही है क्या। तो सिंगल फंक्शन अगर दिया जाता है तो आपको पीरियड ऐसे निकालना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ देख लेता हूँ मैं, अगर समझो x माइनस बॉक्स एक्स है, ये पीरियोडिक है या नहीं ये बताना है मुझे। तो x माइनस बॉक्स एक्स हो गया। अच्छा ये जो फंक्शन है ये कैसा है, ये नॉन पीरियोडिक है, समझ में आ रही बात आपको, ये होगा नॉट पीरियोडिक, क्योंकि ये कैसा होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, ये y इक्वल्स टू एक्स मतलब ऐसा तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये, तो ये पीरियोडिक तो नहीं है। ये फ्रैक्शन बॉक्स एक्स पीरियोडिक है क्या, ये भी स्टेप्स आते जाएंगे, तो ये भी पीरियोडिक नहीं, कभी भी रिपीट नहीं करेगा खुद को, मतलब ये भी कैसा है कि नॉट पीरियोडिक है, बराबर। तो ये अगर पीरियोडिक नहीं है और बॉक्स एक्स भी पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस जब ले लिया हमने तो क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा ना, और फ्रैक्शन ऑफ एक्स कैसा है, पीरियोडिक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक पीरियोडिक फंक्शन और दूसरा पीरियोडिक फंक्शन जब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग तो ये पीरियोडिक बन सकता है। एक पहला भी नॉन पीरियोडिक और दूसरा भी नॉन पीरियोडिक, दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है ना। और कब हो सकता है, सबसे पहले ये f ऑफ एक्स है पीरियोडिक है और g ऑफ एक्स है पीरियोडिक है। अब ये पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पीरियोडिक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीरियोडिक बन सकता है, कभी कभी बनेगा भी नहीं। कौन से केसेस में बन नहीं सकता वो हम लोग देखेंगे। ये पीरियोडिक है, दोनों कैसा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाना है मुझे, तो ये पीरियोडिक बन सकता है, मे बी पीरियोडिक, बराबर है क्या। तो अपने को चेक करना पड़ेगा ये, तो कौन से केसेस में नहीं होगा ये हम लोग देख लेंगे। सेकेंड, अब अगर ये दोनों के दोनों पीरियोडिक है, ये f ऑफ एक्स भी है, g ऑफ एक्स भी है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है ये भी पीरियोडिक हो सकता है, हमको चेक करना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ रही बात आपको, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में भी चेक करेंगे हम लोग, ये पीरियोडिक हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि f ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है, g ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो पीरियोडिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर f ऑफ एक्स भी पीरियोडिक नहीं है, g ऑफ एक्स भी पीरियोडिक नहीं है, दोनों भी अगर पीरियोडिक नहीं है, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो पीरियोडिक हो सकता है, ये आप ध्यान रखना है, बराबर क्या। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों भी अगर पीरियोडिक नहीं तो पीरियोडिक आएगा कैसे, तो इस टाइप से आ सकता है, बराबर। आगे देख लेंगे इसके प्रॉपर्टीज और भी, ओके। तो यहाँ पे लिखा है वैसे, अगर f ऑफ एक्स का पीरियड t1 है
एफ ऑफ एक्स का पीरियड अगर T1 है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का अगर पीरियड T2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो जब इसका पीरियड क्या बनेगा, इसका पीरियड बनना चाहिए, ये बन जाएगा एलसीएम ऑफ कितना T1 एंड T2। ये एलसीएम ले लो T1 T2 का, तो ये जो T1 T2 का एलसीएम जो होता है वो इसका पीरियड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है कि मतलब ये पीरियड बन सकता है, इसको अगर मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया, समझो ये क्या है, एलसीएम जो T1 T2 का जो पीरियड कितना है, के आ गया, बराबर है क्या। तो ये के इसका पीरियड हो सकता है, लेकिन एक शर्त है, क्या शर्त है कि यहाँ पे टी से, मतलब अगर मैं कोई बोल रहा हूँ कि टी लेस देन के आ गया, ऐसा मान के चलो, टी जो है के से भी छोटा है, टी जो है के से भी छोटा है, और वहाँ पे अगर मैं इसको एच ऑफ एक्स बोल दूँ, ये फंक्शन जो है एच ऑफ एक्स बोल दूँ, ये चीज़ समझने वाली बात है, ये एच ऑफ एक्स अगर फंक्शन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको पहले निकालूँ क्या मैं, ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एच ऑफ एक्स प्लस टी, ये जो है वो एच ऑफ एक्स के बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब इस केस से पहले कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए जहाँ पे एच ऑफ एक्स प्लस टी जो है एच ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, मतलब इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब जाके इसका डायरेक्ट ये पीरियड होगा। लेकिन अगर के से भी छोटा कोई नंबर मुझे मिल गया जो कि क्या कर रहा है कि इस रेफरेंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, उसका पीरियड जो होना चाहिए टी होना चाहिए। ऐसा कोई पॉसिबल होगा, मतलब मैक्सिमम केसेस में तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ही जाके अपने को इसका पीरियड मिलेगा। मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश करो। हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का जो पीरियड बनेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो पीरियड है और इसका जो पीरियड है दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम ले लिया तो ये एलसीएम इसका पीरियड हो सकता है, लेकिन कब, अगर ऐसा कोई टी एस में एग्जिस्ट नहीं है जो कि इससे कम है और एच ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स अगर नहीं हो रहा तो, ठीक है क्या। एक प्रॉब्लम कर लेता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे है क्या कुछ, अच्छा सबसे पहले तो ये एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मालूम करना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम ऑफ, अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, आपको मालूम है एलसीएम किसका निकालना है, दो नंबर का एलसीएम अगर निकालना तो आपको मालूम है, लेकिन ये पी बाई क्यू और ए बाई बी का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं पहले तो छोटे नंबर का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 12 का एंड 16 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है, और ये आपको शायद मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो मतलब आप जीने के लायक नहीं हो ऐसे। ये कितना होगा, ये 12 का 12 रहेगा यहाँ पे, ये 16 का 16 रहेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर बना दो, कितना जाएगा, पहले तो 4 जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, बस हो गया। अब इसके बाद क्या है कि कोई फैक्टर कॉमन तो है नहीं, तो इसका एलसीएम कैसे होगा, जो कॉमन फैक्टर्स है उसके साथ, ये जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये 4 इंटू होगा 3 इंटू होगा कितना 4, कितना हो गया ये 16 और ये 48, बना ना, ये 48 होगा। अभी एलसीएम होता क्या है मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा छोटा नंबर, ये मतलब ये मिनिमम नंबर होना चाहिए, ऐसा मिनिमम नंबर जो कि इस नंबर से और इस नंबर से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा मिनिमम नंबर जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, है क्या, देख लो 48 डिवाइड बाई 12 आ गया, 12 चौक 48, 4 आ जाएगा, और 48 डिवाइड बाई 16 कितना आएगा, 3 का 48 तो 3 आ जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो एलसीएम होता है उससे उसको ये दोनों नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है क्या। ये छोटा से छोटा नंबर होता है, इससे भी बड़े भी नंबर मिल सकते हैं, इसका डबल कर दो तो भी चल जाएगा ना। इसका डबल कितना आएगा, शायद 96 आएगा ना, ये 16 डिवाइड बाई 96 और 12 डिवाइड बाई 96 वो भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन मुझे सबसे मिनिमम नंबर चाहिए और उससे क्या होना चाहिए, 12 एंड 16 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम तो ऐसे निकालते हैं ऐसे नंबर का, लेकिन ऐसे नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, मतलब छोटे सिंगल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा क्या ऐसा आएगा, हमारा पीरियड जो आएगा ये पी बाई क्यू और ए बाई बी के फॉर्मेट में आएगा। तो मुझे इसका एलसीएम कैसे निकालना है वो देखना है। तो इसका एलसीएम जो आएगा तो ये आ जाएगा, देख लो, मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम न्यूमेटर का। न्यूमेटर में कौन कौन है, P और ये होगा, P और ये है वैसे, ओके। और नीचे से क्या लेना पड़ेगा, HCF मालूम होगा आपको, ये Q और B का HCF लेना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो ये होता है इसका फॉर्मूला एलसीएम निकालने का।
एलसीएम निकालो किसका, न्यूमरेटर का, और एचसीएफ निकालो डिनोमिनेटर का। ओके, अब ये अगर प्रॉब्लम देखना है मुझे तो एलसीएम चाहिए मुझे किसका, 1/5 का और 4/15 का। अब अगर मुझे इसका अगर एलसीएम चाहिए समझो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एलसीएम निकालना पड़ेगा ऊपर के जो नंबर्स है, कौन से 1 और 4 के, और एचसीएफ निकालना पड़ेगा कौन से नंबर के, नीचे के नंबर के, मतलब 5 और 15 के। बस ऐसा। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, 1 और 4 का एलसीएम ऐसे निकालना पड़ेगा ना, कॉमन फैक्टर इंटू जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो, ऊपर से कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 1 × 4 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 4 आएगा। एचसीएफ मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं वो निकालना होता है। तो इनमें दोनों कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर हो गया 5। बस ये 4/5 इसका क्या होगा, इन नंबर्स का होता है एलसीएम होता है। तो एलसीएम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये 4/5 को जब मैंने इससे डिवाइड कर लिया 1/5 से, तो कितना होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 4 ना। तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया ना, ये 4 आ गया, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिविजिबल है। अगर फ्रैक्शन में अगर आंसर आ जाए तो क्या होगा कि डिविजिबल नहीं होता है, यहाँ पे 4 आ गया मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया इस नंबर से। अभी किससे देख लेते हैं, 4/15 से देख लेते हैं। तो 4/5 डिवाइड बाई कितना आएगा, 4/15। अब देख लो कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। मतलब एलसीएम मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कि इन दो नंबर को, ये दो नंबर से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसको एलसीएम बोलते हैं। वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, बराबर क्या, इससे छोटा नंबर अभी कोई एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालने का ये तरीका है, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को बात। मतलब ऊपर के नंबर का एलसीएम ले लो, नीचे के नंबर का एचसीएफ ले लो। ओके, अब देख लेते हैं ये एलसीएम कब एग्जिस्ट होता है, कब एग्जिस्ट नहीं होता है। एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट होता है, ये एग्जिस्ट होता है। एलसीएम अगर मुझे चाहिए दो रैशनल नंबर्स का तो एग्जिस्ट होता है। ये रैशनल नंबर से है ना, तो इसका तो एलसीएम एग्जिस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो एलसीएम ऑफ टू रैशनल इरैशनल नंबर्स, ये भी एग्जिस्ट होता है। दो इरैशनल नंबर का जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, एलसीएम, वो एग्जिस्ट होता है। जैसे मान लेता हूँ कितना है, ये √2 है और यहाँ पे 2√2 है। अब इन दोनों का एलसीएम चाहिए मुझे, या फिर इसको थोड़ा मैं और भी कॉम्प्लिकेटेड करूँ तो 1/√2 ले लेता हूँ मैं। अब इन दोनों का क्या चाहिए मुझे, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग, वैसे एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम मतलब ये √2 का और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे का एचसीएफ मतलब किसका किसका, इसके बाय डिफॉल्ट नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 और √2 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। ओके, ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। नीचे का एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आ जाएगा कितना, √2। ये √2 इसका क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। तो एलसीएम है क्या, चेक करो, तो √2 डिवाइड बाय √2 कितना आ गया, 1। मतलब इस नंबर से तो ये नंबर डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 √2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। देख लो ना कैसे आएगा, ये आएगा √2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आ जाएगा, ये √2 ऊपर आएगा कितना है, मल्टीप्लाई होगा ये √2 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आ रहा है मतलब क्या होगा कि कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब इरेशनल नंबर्स के भी क्या होते हैं, एलसीएम एग्जिस्ट होता है और वो पॉसिबल है। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इरेशनल टर्म है वो सेम होना चाहिए दोनों के अंदर। समझ में आ रही बात आपको, इरेशनल टर्म दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों तो टर्म सेम नहीं है ना, इरेशनल वाला पार्ट जो है सेम नहीं है, तो इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही क्या, चलो यही करके देख लेते हैं। यहाँ पे √3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 1/√2। अब देख लो इसका जो है एलसीएम एग्जिस्ट है क्या, अगर इसका एलसीएम अगर एग्जिस्ट है तो निकालना पड़ेगा ऊपर से क्या, एलसीएम निकालो ऊपर का, √2 और 1 का मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, 1 और √2 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका और एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसका। तो एलसीएम ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर्स है और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, √3 आएगा। और नीचे कितना है, नीचे कितना है 1 और √2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आना चाहिए आंसर, ये √3 आ जाएगा। अब ये √3 अगर इसका एलसीएम है तो ये √3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो √3 डिवाइड बाय √3 कितना आ गया, इससे तो ये डिविजिबल हो गया क्योंकि आंसर 1 आ जा रहा है। लेकिन जब 1/√2 डिवाइड बाय √3 कर दूंगा, मतलब √3 डिवाइड बाय 1/√2 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, √6। और ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ क्योंकि √6 की वैल्यू कितना होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, डिवीजन कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका एलसीएम मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए दो इरेशनल नंबर का
जो एलसीएम है एग्जिस्ट है किस वाले केस में, जब इन दोनों का इरेशनल पार्ट सेम होगा। तो अगर इरेशनल पार्ट अगर सेम नहीं है तो जाके इसका क्या एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एलसीएम जो होता है वन रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ये तो सोचने वाली बात है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर है क्या, क्योंकि ये एक में अगर रूट आ गया, एक में अगर रूट नहीं है तो ये कभी भी क्या होगा, ये कभी भी मतलब इसका एलसीएम नहीं दे देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अभी हमने इसमें जो बोला था ना, इसमें जो बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स का अगर पीरियड t1 है, जी ऑफ एक्स का अगर पीरियड t2 है, तो इसका एलसीएम जो आएगा ना, इसका एलसीएम जो आएगा वो हमारा इसका पीरियड होना चाहिए। अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट होता है तो ये पीरियडिक होगा, एलसीएम अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो पीरियडिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी यहाँ पे जो बोला था कि ये मे बी पीरियडिक बोला था ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो पीरियडिक हो सकता है। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पीरियडिक होता है तो हमको चेक करना पड़ेगा, तो ये कब होगा, अगर इनका अगर एलसीएम एग्जिस्ट हो गया तो ये पीरियडिक बन जाएगा, अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं है तो पीरियडिक नहीं होगा। बात सीधी सी है, ओके ना। तो कुछ प्रॉब्लम जो है हम लोग करने की कोशिश कर लेते हैं, देख लो। ओके, ये फंक्शन है साइन क्यूब एक्स है प्लस कॉस क्यूब एक्स है। अब क्या ये पीरियडिक है, क्या ये पीरियडिक है, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है 2 पाई, बराबर है क्या, क्योंकि क्यूब है तो नेगेटिव का पावर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नंबर का पावर ऑड करें तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का पावर ऑड करें तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव का पार्ट नेगेटिव पे रहेगा, पॉजिटिव का पार्ट पॉजिटिव में रहेगा, इसका मतलब इसका पीरियड जो आएगा 2 पाई आएगा। कॉस क्यूब का भी सेम सीन, इसका भी हो जाएगा 2 पाई। अब मुझे क्या करना है, ये 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये 2 पाई का और 2 पाई का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ रहा है देख लो, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम आ जाएगा 2 पाई, बराबर क्या। अब ये 2 पाई से इस 2 पाई को डिवाइड करके देख लो 1 आ रहा है, इस 2 पाई को डिवाइड करके देख लो 1 ही आएगा, मतलब ये एलसीएम है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट हो गया, मतलब ये पीरियडिक होना चाहिए, बराबर क्या, ये पीरियडिक होना चाहिए। लेकिन अब इसका पीरियड अगर मुझे बताना है, तो पीरियड अगर बताना है तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसका पीरियड ये हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है, क्या इससे छोटा नंबर t कोई एग्जिस्ट है क्या देखना पड़ेगा, जहाँ पे इस एफ ऑफ एक्स प्लस टी का आंसर एफ ऑफ एक्स आ रहा है क्या, तो वो भी देखना कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं वैसे, मतलब 2 पाई से पहले क्या आएगा, एक तो पाई आ सकता है या फिर π/2 आता है, बस इसी से, मतलब इसके आधे करते जाओ, उसी से इसका आंसर शायद आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा किसी का भी। जब मैंने इसका आधा कर लिया तो पाई हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स का इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि साइन कितना क्यूब एक्स प्लस पाई, ये कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस पाई, मतलब पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही रहेगा लेकिन नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस साइन क्यूब बनेगा, माइनस साइन क्यूब बनेगा मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर तो नहीं आ सकता। अगर यही इसके बराबर नहीं आ रहा है तो ये अगर आके भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इसका तो साइन तो अलग आ ही रहा है ना, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। मतलब 2 पाई से पहले कोई ऐसा टी एग्जिस्ट नहीं है जहाँ पे ये खुद के बराबर फंक्शन आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात आपको, ये सेम ही है क्या, साइन क्यूब कॉस क्यूब, ओके ये सेम ही है, मतलब इसका भी कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, चलो इसमें देख लेते हैं, साइन रेस टू 4x है माइनस कॉस रेस टू 4x, अब इसका पीरियड कितना आएगा। अब इसका ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या, हाँ बिल्कुल पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई, क्यों, क्योंकि साइन रेस टू 4 है इसलिए। कॉस रेस टू 4 ये पीरियोडिक है क्या, बिल्कुल पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना आना चाहिए, इसका भी आएगा पाई, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो एलसीएम जब ले लिया है तो पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, वैसे ये तो आ जाएगा पाई। अब पाई जो इसका पीरियड तो हो सकता है कब, लेकिन इससे छोटा नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं हो, इससे छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं हो जो कि इसका आंसर इसके बराबर आ रहा हो, तो इससे छोटा नंबर क्या होता है, π/2। जब π/2 ले लेंगे तो साइन π/2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस रेस टू 4 करें तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, मतलब कॉस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये फंक्शन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, कॉस रेस टू 4x हो जाएगा माइनस जाएगा साइन रेस टू 4x, तो ये तो खुद के बराबर तो नहीं है। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, तो कितना होगा, जब इसको fx बोल दिया हमने, fx बोल दिया, कितना हो जाएगा, ये साइन रेस टू 4x माइनस हो जाएगा कॉस रेस टू 4x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई से छोटा मतलब कितना, x प्लस π/2, ये नंबर रख के देख लेते हैं, ये अपने को पता ही चलेगा, इसके आधा ही जाना है अपने को, ज़्यादा ज़्यादा आधा जाना है। ये बहुत सारे लिमिटेड केसेस में ऐसा होगा कि मतलब इससे छोटा कोई पीरियड एग्जिस्ट होगा, और कौन से वाले केस में होगा वो भी अपने को पता चलेगा, नया है इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया नहीं आ रहा होगा।
एक्स प्लस पाई बाई टू रख दिया तो कितना आएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई टू, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, और ये कितना बन जाएगा कॉस बन जाएगा। तो पॉजिटिव बने नेगेटिव बने अपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका तो पावर तो ऐसे भी कितना है कि ये होगा पावर 4 है, तो नेगेटिव अगर होता तो पॉजिटिव हो जाता। तो साइन एक्स प्लस पाई बाई टू मतलब कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा, इसका पावर 4 कर लिया, और कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 मतलब हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका पावर 4 करें तो फिर से ये प्लस ही हो जाएगा, तो साइन रेस टू 4x हो जाएगा। अब ये फंक्शन बन गया एक्स प्लस पाई बाई टू पे, और एफ एक्स कितना ये है, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल नहीं है, मतलब इसका पीरियड जो है पाई बाई टू नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना होना चाहिए, इसका पीरियड इससे कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं है, जो कि इसका आंसर ये खुद के बराबर आए। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि पाई बाई टू पे चेक किया और बाकी नंबर पे चेक किया है नहीं, अब ये भी चीज़ है ना, मतलब हर चीज़ पे देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद समझ में आएगा कि मतलब इसका पीरियड क्या हो सकता है, क्या मतलब अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे पता चल जाएगी मतलब कहाँ पे चेक करना जरूरी है। अभी तो 2-3 प्रॉब्लम हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये सब मतलब हमेशा ज़रूरी होता है क्या, मतलब पीछे आना ये, और कौन से फंक्शन में ज़रूरी होता है वो आपको पता चलेगा। देखो अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते थे, ये दोनों इक्वल कब हो सकते थे, अगर यहाँ पे साइन ये प्लस माइनस के बदले प्लस अगर होता, यहाँ पे साइन अगर माइनस के बदले प्लस अगर होता, तो ये प्लस बी और ये बी प्लस ये जो है दोनों इक्वल हो जाते। और उस वाले केस में क्या होता, इसका पीरियड तो अभी भी पाई है, इसका पीरियड भी पाई है, और दोनों का एलसीएम कितना आ गया पाई आ गया, तो इसका पीरियड जो होगा पाई नहीं होगा, क्योंकि उससे भी छोटा नंबर पाई बाई टू एग्जिस्ट है, जहाँ पे ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट होगा, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट होगा, और तभी भी जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे वाले केसेस में ही क्या होता है कि इसका पीरियड रिड्यूस हो जाता है। बाकी यहाँ पे अगर निगेटिव हो गया तो ये जब इसमें जाएगा, ये जब इसमें जाएगा, तो ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, बराबर है क्या, इसमें तो क्या है कि साइन माइनस का आ जाएगा, तो इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वाले केस में पॉसिबल था। ये कैसा था, इसका पीरियड अगर मैंने कितना बोल दिया पाई, इसका पीरियड कितना बोल देते हूँ पाई बोल देता हूँ, तो जब एलसीएम ले लिया हमने इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। लेकिन पाई से छोटा नंबर कोई एग्जिस्ट है क्या देखना पड़ेगा, और पाई बाई टू पे अगर चेक कर लिया तो ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस पाई बाई टू हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्लस बी का जब x प्लस पाई बाई टू करें तो b प्लस ए हो जाएगा। उस वाले केस में क्या होगा कि इसका जो पीरियड है, एलसीएम भले कितना आ रहा है इसका पाई आ रहा है, लेकिन पीरियड कितना होगा इसका पाई बाई टू होगा, रहा क्या। तो ये रिड्यूस कब होगा, कौन से वाले केस में होगा, जब ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होंगे तभी जाके होगा। मतलब क्या होगा, जब इसका पीरियड, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि ये जो है कहाँ गया, यहाँ पे अब ये जो चीज़ है t लेस देन के कब ये चेक कब करने की जरूरत पड़ेगी मुझे, जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं तभी, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं तभी। मतलब ऐसा मतलब कैसे एक छोटा नंबर t ऐसा एग्जिस्ट होगा जहाँ पे एच ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, ये कब प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत है मुझे, जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी ये क्या बन जाए, जी ऑफ एक्स बन जाए, एंड ये g ऑफ x प्लस टी ये क्या बन जाए, ये बन जाए f ऑफ x। मतलब क्या होना चाहिए कि ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाला जो पीरियड है यहाँ से नहीं पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा, ये फंक्शन इसी में कब कन्वर्ट होगा, ये फंक्शन इसी में कब कन्वर्ट होगा वो पता चलेगा यहाँ से। और ये g ऑफ x इसी में कन्वर्ट, g ऑफ x में कब कन्वर्ट होगा, ये k के बाद कन्वर्ट होगा। ये एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। मतलब ये एलसीएम से हमने क्या निकाला, वैल्यू कितना निकाला, के निकाला, बराबर ना, एलसीएम जो निकाला के निकाला। तो जब हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा प्लस जी ऑफ एक्स होगा, तो ये क्या होगा जब हमने इसमें के ऐड कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस जी ऑफ एक्स प्लस के, अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जी ऑफ एक्स प्लस के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जाके ये खुद के बराबर आ ही जाएगा ना, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ ही गया ना। तो ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट होना, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट होना, ये कहाँ से मिल जाएगा मुझे, इसके एलसीएम से मिल जाएगा। या हमेशा ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो फंक्शन होते हैं कैसे होते हैं कि ये फंक्शन किसी के से पहले के लिए मान लेता हूँ कितना है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई ये t यहाँ पे एग्जिस्ट है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और t कैसा है, लेस देन के अगर होगा
तो इस वाले केस में अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो होगा ना, एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ये जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख लो, अब अगर मैंने टी पे ले लिया और ये फंक्शन अगर इसमें कन्वर्ट होगा, ये फंक्शन अगर इसमें कन्वर्ट होगा, अब देख लो ये भी तो फिर से सेम ही हो गया ना। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर दिख रहा है ना, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स ऐसा ही दिख रहा है, बराबर क्या। मतलब कुछ कुछ फंक्शंस क्या होते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसमें कन्वर्ट होगा, ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा, तभी भी जाके क्या होगा, पीरियोडिक हो सकता है ना। तो ऐसा कौन से केस में पॉसिबल है, यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे कॉस हो, बराबर है क्या। तब क्या होगा कि साइन एक्स प्लस पाई बाई टू कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू साइन में कन्वर्ट होगा। या फिर यहाँ पे टैन हो, यहाँ पे कॉट हो, या फिर यहाँ पे सेक हो, यहाँ पे कोसेक हो। बस ये तीन ही टाइप में ऐसा पॉसिबल है ना, बाकी किसी में तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे टैन आ गया तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सेक आ गया, यहाँ पे कोसेक आ गया, मतलब यहाँ पे सेक आ गया, यहाँ पे साइन आ गया तो भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सिर्फ तीन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी आ सकती है। मतलब कौन सी, कि ये के से छोटा जो पीरियड है वो एग्जिस्ट हो सकता है, वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर बन सकते हैं तो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब क्या, साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, और टैन और कॉट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। उसी वाले केस में ये क्या बन सकते हैं कि ये इससे छोटा पीरियड बन सकता है। बाकी दूसरे में किसी में भी ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। बात अगर समझ में आ रही है तो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, किधर गया, ओके यहाँ पे अभी साइन रेस टू 4x है प्लस कॉस रेस टू 4x है, ये क्या एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन थे क्या, हाँ बिल्कुल थे। मतलब ये कन्वर्ट होना पॉसिबल था। अच्छा एक बार ध्यान रखो आप, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे जो हम लोग बना रहे थे, किधर गया अभी, अच्छा ये जो फंक्शन है ये जी ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स, बराबर। तो जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है। अब ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाए, एफ ऑफ एक्स इसमें कन्वर्ट हो जाए, और जी ऑफ एक्स इसमें अगर कन्वर्ट हो रहा है, एफ ऑफ एक्स अगर जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, जी ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके बीच में अगर प्लस साइन है तो ही जाके ए प्लस बी प्लस बी इक्वल हो सकता है ना। ये ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तभी जाके इक्वल होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो भी तो इक्वल नहीं होगा ना। मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए तो कभी इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये भी अगर चीज़ अगर देखना है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्री वाली, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन में ही देखना है, माइनस साइन में देखने की जरूरत ही नहीं मुझे। बात समझ में आ रही क्या आपको। तो इसका मतलब इसलिए यहाँ पे पावर 4 था ना, यहाँ पे पावर तो 4 ही था, लेकिन फिर भी इसका पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, पाई बाई 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि भले अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें अगर कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्या होगा कि बीच में अगर माइनस होने की वजह से क्या हो रहा था, वैसे ये कॉस पहले आया बाद में साइन आ गया था, तो भी कितना होगा कि ये इसके बराबर नहीं आएगा ना, माइनस से डिफरेंस रहेगा इसमें। तो इसलिए क्या होगा कि ये फंक्शन सिर्फ प्लस वाले में ध्यान रखने की जरूरत है और माइनस वाले की ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे चल जाएगा। अच्छा ये एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, इस ऐसे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वैसे कैसे, तो ये इसको कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर है ना। और दूसरा क्या फैक्टर बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो भले 1 हो गया, ये तो निकाल दो इसको। ये इधर से कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस कॉस 2x, सही है ना। अब ये माइनस का तो मतलब है नहीं, कॉस 2x का पीरियड कितना आएगा 2 पाई, और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो पीरियड कितना आ जाएगा पाई। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ओके ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे बढ़ देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका पीरियड बोलो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 पाई, इसका कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 2 पाई। अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक दूसरे के, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कब होगा, तो ये पाई पे देख लो, इससे छोटा, मतलब इसका एलसीएम पहले निकाल दो, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 पाई, और 2 पाई का एलसीएम होता है 2 पाई, ठीक है ना, ये होगा 2 पाई। अब ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, तो आप अपने को देखना पड़ेगा कि शायद ये 2 पाई से भी छोटा नंबर कोई इसमें एग्जिस्ट होगा जो कि इसका पीरियड बने, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करे। अब देख लेते हैं, अगर मैंने क्या ले लिया कि पाई के लिए चेक कर लेता हूँ, पाई के लिए चेक कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि साइन एक्स प्लस पाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस पाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और कॉस एक्स प्लस पाई कितना हो जाएगा, ये भी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको तो देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया था, और नेगेटिव साइन एक्स आया तो ये कभी खुद के बराबर तो आ नहीं सकता, बराबर क्या। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका आंसर माइनस साइन एक्स तो नहीं आ सकता ना, इसका भी फिर से क्या आना चाहिए था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से आना चाहिए था। मतलब कहाँ पे, जब एक्स प्लस पाई कर दिया मैंने, तो एक्स प्लस पाई कर दिया तो ये निगेटिव नहीं आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये
पाई तो इसका पीरियड नहीं है। अब देख लेते हैं पाई बाय 2 है क्या। पाई बाय 2 पे कितना होगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 2, मतलब होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना आएगा, ये cos x बन जाएगा। साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना बन जाएगा, एक्स साइन, चलो लिख लेते हैं, एक साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 और इधर से कितना कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2। अब ये खुद के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेते हैं। अगर खुद के बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना आएगा, पाई बाय 2 आएगा। अब साइन एक्स पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था तो इसका साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये तो साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 के मल्टीपल में जब आ जाता है तो क्या होगा कि अपना रिवर्स कर देगा ये। लेकिन अब कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा निगेटिव है ना, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाना चाहिए था, तो कितना बन जाएगा, ये cos x बन गया, ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में अगर निगेटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये खुद के बराबर नहीं है, मतलब इसका पीरियड कितना है, पाई बाय 2 नहीं है। सही है क्या। अब इसका पीरियड पाई बाय 2 कब बन सकता था पता है क्या, जब ये निगेटिव साइन निकल जाएगा। तो निगेटिव साइन कब निकलेगा, एक तो स्क्वायर में निकल जाएगा, पावर 4 में निकल जाएगा, पावर 6 में, मतलब इवन पावर में निकल जाएगा। पहली बात, जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा तो अगर ये इसका पीरियड अगर पाई बाय 2 होगा तो इधर एक साइन एक्स है, इधर कॉस है, और इसका पीरियड अगर पाई बाय 2 चाहिए तो इसका पावर कम से कम दोनों का दोनों इवन होना चाहिए। मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 ही चलेगा, इसका पावर 6 है, इसका पावर 8 ही चलेगा, क्योंकि बस आपका इसका जो पावर इसका जो साइन नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव करना चाहिए। ठीक है क्या। दूसरी केस क्या है, दूसरा क्या, मतलब ये नेगेटिव को हटा कौन सकता है, मॉड भी हटा सकता है। मतलब अगर इधर भी मॉड है और इधर भी मॉड है तो भी चल जाएगा। उस वाले केस में भी क्या आएगा कि इसका मॉड निकल जाएगा, और उस वाले केस में भी पीरियड पाई बाय 2 हो सकता है। बराबर है क्या, देख लो ये। तो इसका इस वाले केस में तो क्या नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आएगा। अच्छा, ये चीज़ तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, साइन एक्स यहाँ पे है प्लस कॉस एक्स है, मतलब अगर ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर से √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर लिया। ये √2 का √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कौन सा, ये एक्स प्लस पाई बाय 4 होगा, नहीं साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 होगा। अब देख लो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इस √2 से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पाई बाय 4 को ऐड करते एक्स के अंदर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, बस ये इसका पीरियड होना चाहिए। ठीक है, तो इसे भी इधर समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना आ जाएगा, फिर से वही बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। ठीक है ना, इसका पीरियड 2 पाई, उसका पीरियड 2 पाई, और दोनों का जब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाना चाहिए। लेकिन अब हमको ये इसमें देखना पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस थे, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो 2 पाई से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट है क्या जो कि इससे भी मतलब ये इसका पीरियड बन रहा है क्या वो देखना पड़ेगा। तो हम लोग कर लेते कहाँ पे, पाई पे चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देख लो, ये साइन एक्स प्लस पाई इधर से आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस पाई, ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जो मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देख लो, तो इसका मॉड जो आएगा ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, बराबर ना, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा ना, इसमें आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। सही है क्या। अब ये बाहर मॉड होने की वजह से दोनों में से जो निगेटिव आएगा, ये निगेटिव ऑफ साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसा होगा ना। और मॉड के अंदर निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, कितना बन जाएगा, ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स ऐसा बन गया फिर। ठीक है क्या, मतलब ये हुआ कि ये अब इसके बराबर बन गया, कहाँ पे बन गया, पाई पे ही बन गया। 2 पाई पे क्या बन जाता, साइन एक्स प्लस 2 पाई हो जाता सीधा सीधा साइन एक्स प्लस 2 पाई हो जाता सीधा सीधा कॉस एक्स। मतलब ये जो आता है एलसीएम से जो आता है, ये फंक्शन इसी में कन्वर्ट होने के लिए कितना पीरियड चाहिए, मुझे 2 पाई चाहिए, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट होने के लिए कितना पीरियड चाहिए, 2 पाई चाहिए। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि ये सीधा सीधा इसके अंदर, ये सीधा सीधा साइन एक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, कभी कभी निगेटिव में साइन एक्स कन्वर्ट होगा, या कभी भी कॉस एक्स में भी कन्वर्ट होगा, बराबर क्या। तो निगेटिव में कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए, पाई चाहिए, कॉस एक्स में कन्वर्ट होने के लिए कितना पीरियड चाहिए, पाई बाय 2 चाहिए। तो ये वाले पीरियड के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में कितना था, बाहर वाला मॉड होने की वजह से ये भले माइनस होगा, ये भले माइनस हो रहा था तो भी ये निगेटिव है, बाहर वाला जो मॉड है खा गया, बराबर क्या। इसकी वजह से खुद के बीच में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका पीरियड अभी कितना होना चाहिए, 2 पाई नहीं होगा, ये पाई होना चाहिए। क्या पाई से भी छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट है क्या, देखना पड़ेगा, जो कि इसका मतलब ये खुद में कन्वर्ट हो रहा है क्या। तो पाई से छोटा कौन सा ले लेंगे, पाई बाय 2 ले लेंगे। तो जब यहाँ पे पाई बाय 2 ले लिया तो कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना होगा, साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना होगा, माइनस साइन एक्स होगा। इसमें माइनस नहीं आया था, इसमें साइन माइनस आएगा, तो ये साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस भी बाहर निकालते तो भी ये इसके बराबर नहीं आएगा, मतलब पाई बाय 2 इसका पीरियड नहीं है। ध्यान समझने वाली बात है ये।
मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, इसका पीरियड हो गया पाई। समझ में आ रही बात आपको? ओके। किसी को अगर ये तो समझ में आना चाहिए और यही मतलब सबसे बेस्ट है वैसे। लेकिन अगर ये अपने को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि मतलब ये कैसे आ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी इसका तो हमने आंसर निकाल ही दिया था, कितना आ रहा था, ये आ रहा था ना इसे, सही है ना। तो इसका मतलब इसका मॉड लगा देना बाहर, तो ये होगा √2 और मॉड हो जाएगा कितना, sin x प्लस कितना π/4, ऐसा बन जाएगा ना। आप देख लो कितना होगा, इस √2 का तो कोई संबंध है नहीं, ये sin x का पीरियड कितना है 2π है, लेकिन मॉड लगाने से कितना होगा इसका आधा, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए पाई। तो इधर से भी चला जाएगा, मॉड का मतलब कितना आता है, मॉड का पीरियड तो पाई आता है ना। ओके, अब ये sin x माइनस cos x है, फिर से वही बात आ गई, इसका यही बनेगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस ये माइनस यहाँ पे रहेगा और ये माइनस यहाँ पे रहेगा, तो भी तो ये खुद के बराबर आ गया ना। तो इसका भी पीरियड कितना आना चाहिए, पाई के बराबर आ जाना चाहिए। करके देख लो ये वाला, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा तो भी पीरियड पाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात है sin x का मॉड है प्लस cos x का मॉड है, इसका पीरियड कितना बनेगा, π/2। हमने देखते ही बता दिया, क्यों बता दिया, पता चल रहा है आपको। इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड कितना है, इसका भी पीरियड पाई है। एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका पाई। अब मतलब पाई जब इसमें x sin x प्लस पाई जब करेंगे तो ये sin x में कन्वर्ट होगा, cos x प्लस पाई जब करेंगे तो cos x में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्या पाई से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट है क्या देखना पड़ेगा, जो कि ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिवर्स कर रहे होंगे। मतलब ये sin x cos x में कन्वर्ट हो जाए, cos x sin x में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कब होगा, जब ये π/2 पे होगा, तो मतलब ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी मॉड ऑफ sin x प्लस π/2 कर लेंगे और इधर से कितना हो जाएगा, प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस π/2 ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देख लो sin x प्लस π/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x बराबर है, और इसका मॉड टू मॉड रहेगा। अब cos x प्लस π/2 कितना आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा, और इसका मॉड है बाहर, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, cos x बन जाएगा, इसका मॉड बनेगा, और ये निगेटिव मॉड के अंदर रहने का कोई मतलब नहीं है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ sin x बन जाएगा। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल है, ये प्लस बी है और बी प्लस ए है, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडिशन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका पीरियड कितना आना चाहिए, पाई नहीं आना चाहिए और π/2 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? तो ऐसे होगा ये, ठीक है। यहाँ पे आप बोलो कितना आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाना चाहिए पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इन्हें, ये कॉम्प्लीमेंट्री तो फंक्शन है, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो डिफरेंस जो है कॉम्यूटेटिव तो नहीं है ना, बराबर क्या। तो इसका मतलब π/2 का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे इसके बीच में नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। यहाँ पे sin x माइनस cos x रहेगा जिसका मॉड रहेगा, यहाँ पे cos x माइनस sin x का मॉड आएगा, ये दोनों तो कभी इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसका पीरियड π/2 तो नहीं रहेगा और पाई ही रहेगा, क्योंकि इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड पाई है। तो बस ये फंक्शन इसी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो पाई में कन्वर्ट होगा, ये फंक्शन इसी में कन्वर्ट होगा, पाई में होगा। ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए, बराबर है। ओके, तो इसका पीरियड तो कितना रहेगा, पाई रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे, अब ये फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, बराबर क्या। लेकिन यहाँ पे इसका जो आर्ग्यूमेंट है 3x है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है 2x है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री भले है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये मतलब इसमें अंदर कन्वर्ट हो जाए और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि sin cos 2x का अगर sin 2x बन जाता है तो ओरिजिनल के बराबर आ ही नहीं सकता। तो ऐसे वाले केस में तो अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, यही इसका पीरियड होगा। चेक कर किसकी में करने की जरूरत है, जब ये जो आर्ग्यूमेंट है और ये अगर आर्ग्यूमेंट अगर इक्वल होता है तब जाके हमको देखना पड़ेगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तब जाके शायद दूसरा एक पीरियड एग्जिस्ट हो जाए। लेकिन जब इसके आर्ग्यूमेंट अलग अलग है तो मुझे आंखें बंद करके बस इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है, मतलब इसका पीरियड निकालो, इसका पीरियड निकालो, दोनों का एलसीएम निकालो, वही हमारा डायरेक्ट लास्ट में इसका पीरियड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, sin x का तो कितना है 2 पाई आएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर मॉड है, मतलब कितना बनेगा, पाई बनेगा। अच्छा, x के मल्टीपल में कोई नंबर है क्या, बिल्कुल है, कितना है 3 है, तो इसका पीरियड जो आएगा π/3 आएगा। यहाँ पे cos x का कितना है 2 पाई होगा, लेकिन यहाँ पे बाहर मॉड है, मॉड का मतलब कितना होगा, पीरियड होगा पाई, और x के मल्टीपल में कितना है 2 है, बस ये नंबर बन गए। अब इसका एलसीएम निकालना है मुझे, तो एलसीएम निकाल देना है। तो देख लो ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, पाई, और पाई का एलसीएम आएगा पाई, और नीचे का एचसीएफ लेना पड़ेगा 3 एंड 2 का एचसीएफ आ जाएगा
मतलब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 आएगा। तो इसका जो पीरियड आ जाएगा पाई आ जाना चाहिए। अब इसमें मुझे पाई से छोटा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं देख भी लेता हूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और ये इसमें कन्वर्ट अगर हो भी गया तो ये हो जाएगा cos 2x और इधर से आएगा sin 2 sin मतलब यहाँ पे आएगा sin 2x और इधर से आएगा cos 3x और ये ओरिजिनल के बराबर कभी भी नहीं आ सकता। सही है ना? ओके, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, लेकिन यहाँ पे भी देखने की कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका जो पीरियड आएगा साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई है, तो क्या एक्स के मल्टीपल में क्या नंबर है पाई डिवाइड बाय √2 है। ये हो गया इसका पीरियड। कितना हो गया देख लो, ये पाई और पाई कैंसिल होगा और 2√2 हो जाएगा। इसके बाद इधर से कितना जाएगा, साइन का पीरियड है 2 पाई, नीचे कितना आना चाहिए पाई बाय √3, ये एक्स के मल्टीपल में नंबर है, पॉजिटिव तो मॉड नहीं ले रहे हम लोग। पाई और पाई कैंसिल होने के बाद ये होगा 2√3 होगा। अब इसका एलसीएम निकालना है और देखते ही पता चल रहा होगा कि ये जो फंक्शन है नॉट पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं है। क्यों एग्जिस्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है। इरेशनल नंबर दोनों के दोनों ही, लेकिन इसमें जो इरेशनल पार्ट है वो दोनों का सेम नहीं है, इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं होगा। एलसीएम एग्जिस्ट नहीं होगा मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ निकाल के भी देख लो, पीरियोडिक नहीं बनेगा इसका। ओके, साइन पाई एक्स डिवाइड बाय √3। अब इसका पीरियड कितना आएगा, साइन का आएगा 2 पाई और नीचे आएगा पाई बाय √3। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय कितना आएगा पाई बाय 2√3। ओके, कितना आ जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3 इधर से और इधर से आएगा 4√3। बराबर है क्या? तो ये होगा। अब इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम एग्जिस्ट होगा। बराबर है? क्यों एग्जिस्ट होगा? कि यहाँ पे जो इरेशनल पार्ट है दोनों में सेम ही है, तो जो कॉमन फैक्टर वो एक ही बार आएगा और जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो एक वो भी लेना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं हम लोग। कितना है ये 2√3 है और यहाँ पे कितना है 4√3 है। तो कितना 2√3 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसमें 1 आएगा और इसमें आएगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो कितना आ रहा है वैसे ये, इसका जो एलसीएम आएगा 4√3 आ जाएगा। तो ये 4√3 बस। ओके, तो ये एलसीएम है क्या देख लो। 2√3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 4√3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब एलसीएम है। तो इसका मतलब इसका जो पीरियड कितना आएगा, ये आ जाएगा 4√3। कोई दिक्कत है किसी को? ओके, अब कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। बस अपने को क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालते जाना है। तो चलो, इसका पहले तो उसका पीरियड बोलो कितना आएगा, मॉड है इसलिए पाई आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा, पाई बाय 7 हो गया ना। ओके, यहाँ पे cos⁴ है, मतलब फिर से पाई इसका पीरियड होगा cos का, और x के मल्टीपल में कितना है 3/4 है, तो इसका मतलब कितना आएगा 4π/3, ये हो जाएगा इसका पीरियड। समझ में आ रहा है क्या? cos⁴ का मतलब कितना होता है, पीरियड होगा पाई 2 पाई के बदले पाई आएगा। जब भी पावर ये होता है तो पीरियड पाई होना चाहिए, और मॉड भी होता है तो पावर पाई ये होना चाहिए। कितना ये पीरियड होगा पाई। ओके, टैन का होता है पाई, और इसके एक्स के मल्टीपल में कितना है 2/3 है, मतलब कितना आ जाएगा 3π/2, ये हो जाना चाहिए इसका पीरियड। ओके, इधर से कितना आ जाएगा π/7। ओके, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देख लो, सब ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उसका मुझे क्या चाहिए पाई, फिर 4 पाई और कितना 3 पाई। इसका मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे चाहिए एलसीएम, और नीचे कितना है ये, इसका चाहिए मुझे एचसीएफ किसका 7 का, 3 का एंड 2 का। ओके, तो ऊपर से कितना आएगा पाई, इसमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो एक ही बार आएगा मतलब पाई, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसका भी प्रोडक्ट होगा, मतलब कितना आएगा 12, तो 12 पाई होगा ऊपर से। नीचे 7 3 2 का जो एचसीएफ है वो तो 1 आएगा, मतलब इसका एलसीएम कितना आना चाहिए 12 पाई आना चाहिए, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना आएगा 12 पाई। यहाँ पे हम लोग टी के लिए देख ही नहीं रहे, मतलब इससे छोटे नंबर के लिए देख ही नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह तो है ही नहीं, और tan x है cos⁴x, तो ऐसे वाले फंक्शन में तो देखने की जरूरत है ही नहीं। बराबर है क्या? तो देखने की किसकी जरूरत है, जब कॉम्प्लीमेंट्री आ जाते हैं, साइन और टैन आ जाता है, साइन और कॉस आ जाता है, टैन और कॉट आ जाता है, तो उस वाले केस में देखने की जरूरत है, बाकी किसी में देखने की जरूरत नहीं है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 पाई, और फ्रैक्शन ऑफ इसका पीरियड कितना आ जाएगा, ये तो 1 आएगा। और देखने से पता चल रहा है कि ये जो है रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों का पीरियड एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये नॉट पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक है नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं।
साइन पाई इसका पीरियड कितना आएगा, साइन का आएगा 2 पाई, नीचे आएगा कितना, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये फ्रैक्शन ऑफ एक्स का पीरियड कितना है 1, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 से, क्योंकि एक्स के मल्टीपल में कितना है 1/3 है। समझ में आ रहा है क्या, एक्स के मल्टीपल में 1/3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिखो, ठीक है, एक्स का मल्टीपल है 1/3, तो ये 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये पाई और पाई कैंसिल होगा तो 2 आएगा, और 1/1/3 में हो जाएगा 3। तो बस इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट है, क्योंकि दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स है, तो आ जाएगा कितना एलसीएम 6 आ जाएगा। मतलब इसका जो पीरियड आएगा कितना आएगा 6 आ जाना चाहिए। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स माइनस कितना, बॉक्स ऑफ x माइनस 2.6 है। अब ये जो है ये वो उस टाइप का है, मतलब ये भी एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो पीरियोडिक बन सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के लिए अपने पास क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसका बॉक्स अगर यहाँ से मैं अगर हटा देता हूँ तो क्या होगा कि ये इसका फ्रैक्शन ऑफ ए बॉक्स बन जाएगा, जो भी नंबर है, बराबर है क्या। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें से इसका अगर बॉक्स निकाल देते हैं तो इसका फ्रैक्शन बच जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है। यहाँ पे देख लो कितना है, बॉक्स के अंदर ये नंबर है, बराबर है क्या। तो यहाँ पे भी वो नंबर अवेलेबल होना चाहिए था। तो x प्लस 2.6 अगर ऐसा कर लेता हूँ तो ये मेरा x हो गया अभी, माइनस बॉक्स x प्लस x माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2.6 ये हमारा x हो गया। अब यहाँ पे माइनस 2.6 किया ना तो प्लस 2.6 कर लो और इसका काम खत्म कर दो, है ना। इसका मतलब जो कर जाएगा यहाँ पे उतार दिया हमने, कितना आ जाएगा माइनस, इधर से आएगा कितना x माइनस हो जाएगा 2.6, बराबर है क्या। ओके, अब ये पूरा मेरा x है और इसका फ्रैक्शन ऑफ x है, तो कितना बन जाएगा ये फ्रैक्शन ऑफ ये बॉक्स ऑफ x बन जाएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ कितना आ जाएगा x माइनस 2.6 ऐसा आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2.6। अब ये 2.6 मतलब क्या है, एडिशन करते किसी फंक्शन में कोई नंबर तो ये वर्टिकल स्केलिंग हो जाता है, ऊपर या शिफ्ट हो जाता है, ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन मेन फंक्शन कौन सा है अभी हमारा, फ्रैक्शन ऑफ x है। फ्रैक्शन ऑफ x का मतलब कितना आएगा, पीरियड 1 आ जाएगा बस। तो यही इसका पीरियड होना चाहिए कि माइनस 2.6 करो, इसका कोई x में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो जाता है, उससे तो कोई पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किससे पड़ जाता है, x के मल्टीपल में कोई अगर नंबर होता तो इसका तो कोई है नहीं, तो ये तो निकल जाएगा। ओके, आप देख लो नीचे, मॉड ऑफ साइन एक्स है, इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाई, और मॉड ऑफ कॉस एक्स इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा पाई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहले तो इसका एलसीएम निकाल दो ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इस पाई का एंड पाई का जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई, ठीक है। अब दोनों का अगर एलसीएम अगर पाई है तो क्या पाई इसका पीरियड है या फिर पाई से भी छोटा कब आ सकता है कि में मुझे देखना पड़ेगा। तो पाई से छोटा कितना, पाई/2 पे देख लेता हूँ। क्यों देखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग देख नहीं रहे थे, बराबर। ओके, तो अब पाई/2 पे देखना है मुझे, तो कितना बनेगा देख लो, ये साइन x प्लस पाई/2, ठीक है। और इसका मुझे मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है, और यहाँ पे माइनस कॉस x प्लस पाई/2। अगर जिनको समझ में आ रहा है ये तो आप पता ही चला होगा कि ये किस इसका पीरियड पाई/2 ही आएगा, बराबर ना। क्यों, क्योंकि जब देख लो ये जब ये साइन x प्लस पाई/2 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, इसका मॉड लेना है, माइनस इसका कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस साइन x, ऐसा होगा ना, और इसका भर का मॉड है। अब देख लो ये मॉड, ये होगा कॉस x, इसका मॉड तो ऐसे भी निकल गया, और इधर से निगेटिव मॉड के अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा बन जाएगा ये। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें से अंदर से माइनस बाहर निकालूंगा ना तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ साइन x बन जाएगा, और इधर से आएगा मॉड ऑफ कॉस x, बराबर है क्या। और ये बाहर का ये जो मॉड है, ये जो निगेटिव है, ये बाहर वाला मॉड भी खा जाएगा, तो अल्टीमेट तो कितना बन जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन x, मॉड के अंदर इसका मॉड और कॉस का भी मॉड आ जाएगा, बस ये हो जाएगा ये। और ये फंक्शन इसके बराबर है, इसका मतलब इसका पीरियड कितना होना चाहिए, पाई/2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया, इसके अंदर भी चेक नहीं किया हमने, इससे छोटे के लिए, इसके लिए भी हमने चेक नहीं किया, इसके लिए भी हमने चेक नहीं किया। मतलब आपको पता चल रहा होगा कि किस वाली केस में हमको ये टी देखने की ज़रूरत है, किस में टी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।